हेलो गाइस, मैं जोर सुनील। अक्सर बात करते हैं कि डाइट कौन सी लें, क्योंकि जब आप बात करने लगते हैं ऑटिज्म एडीएचडी की तो कई लोग बहुत सारा प्रचार करते हैं कि ये वाली डाइट, वो वाली डाइट, जीएफसीएफ डाइट, मीठा नहीं देना है, चॉकलेट नहीं देना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है, ऊँटनी का दूध पिलाना है। तो कहाँ तक ये सब चीज़ें जो है वायबल हैं? क्या आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का आईएसडी कोड जरूर लगाएं। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज़, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं डाइट पर, जीएफसीएफ डाइट पर। बेसिकली क्या है कि ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में, कसीन फ्री डाइट के बारे में बहुत सारी जगहों पर रिसर्च होती है, बातचीत करते रहते हैं। रिसर्च तक बात ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आऊं, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स मैं देख रहा हूं शुरू से, यकीन मानिए मैंने किसी को कोई डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी, और मोस्टली उनमें से लोग ठीक होते हैं सिंपली हमारे थेरेपी प्लान्स से। तो जो थेरेपी प्लान्स दिए जाते हैं उससे लोग ठीक हो जाते हैं। और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग इसके फेवर में कभी भी नहीं रहा कि आप अपने बच्चे को डिप्राइव करें, कहीं से कोई डाइट ना दें, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा कि सब बच्चे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, उसके अलावा टॉफ़ीज़, उसके अलावा पैटीज़, पेस्ट्रीज़ और ये सारा जंक फूड इंजॉय करते हैं। हालांकि जंक फूड ख़राब होता है, लेकिन अगर आप इसे ऑटिज़म के एस्पेक्ट से देखते हैं तो मैंने ये देखा है। मैं अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ और मैं अपनी प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ कि पर्सनली, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप किसकी बात मानना चाहते हैं। पर्सनली जितने भी लोगों को मैंने देखा है, जितने भी लोगों को मैंने डाइट कंट्रोल करते हुए देखा है, उनमें तो बहुत बड़े चेंजेस मैंने नहीं पाए। और मैंने यही देखा है कि जितने भी लोगों को मैंने डील किया है, स्पेशली मैंने उनमें से किसी के बच्चे को भी कोई डाइट कंट्रोल नहीं दिया। और ट्रस्ट में सबके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए आप ये देख के सोच समझ करके ये काम करें, क्योंकि ये आपकी काफ़ी हद तक कॉन्शियस पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप किसी चीज़ को मानना चाहते हैं। क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ तो है नहीं कि जिसमें आप जो है इसमें देख सकें कि ऑब्जेक्टिवली कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ये समथिंग सब्जेक्टिव। सो जिसमें बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से आप चीज़ों को देखते हैं। कुछ चीज़ों से कई बार क्या प्लेसिबो इफेक्ट होता है, यानी आपने कुछ खाया या नहीं खाया, खाने के बाद ये हो गया, नहीं खाने के बाद ये, मतलब कोई इफेक्ट आप पर हुआ कि आपकी साइकोलॉजी वहां पर काम कर रही है कि हम लोगों ने यार ये नहीं खाया था ना, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट समटाइम होता है। बट आई लाइक रियली एश्योर यू कि मेरे हिसाब से अनलेस एंड अनटिल आपके बच्चे को कोई फूड एलर्जी है, तब तक आपको डाइट कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप आराम से चलते रहो, अपने बच्चे की थेरेपी कीजिए, थेरेपी करके जो प्लान्स आपको मिलते हैं उन प्लान्स को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिकली किसी चीज़ पर कंट्रोल करने की या प्रिवेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई फूड एलर्जी है। जब फूड एलर्जीज होती हैं तब आप डेफिनेटली प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अदरवाइज अननेसेसरली आप अपने बच्चे को रेस्ट्रिक्ट करें दूसरे बच्चों से। ये देखने में आया, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में देखा है, तो उसमें ये देखने में आया है कि रादर बच्चे इरिटेबल होते हैं। इरिटेबल होने की वजह से उनकी हाइपर एक्टिविटी और एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जब वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि दूसरे बच्चों के घर में दूसरे बच्चे हैं, या फिर जिस सोशल ग्रुप में या पीयर ग्रुप में वो जा रहे हैं, वहाँ पे जो सब बच्चे खा रहे हैं, अगर वो सब कुछ चीज़ें खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, बजाय कि जब आप उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आप खुद भी देख लीजिए इन चीज़ों को, जब आप अपने बच्चे को इतना सारा रेस्ट्रिक्ट करते हो। कई लोग मुझसे बात करते हैं बच्चे को दूध नहीं दे रहे, कई लोग बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी नहीं दे रहे हैं, कई लोग बात करते हैं चॉकलेट्स नहीं दे रहे, कई बात करते हैं ऊँटनी का दूध दे रहे हैं, कई बात करते हैं ग्लूटेन फ्री, कसीन फ्री डाइट, जीएफसीएफ डाइट दे रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, क्वालिटी ऑफ थेरेपी इंप्रूव करें, क्योंकि ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, इमोशनल डिसऑर्डर है। तो ऐसे मैनेज करने से, थेरेपी से ही चीज़ें मैनेज होती हैं। जितनी अच्छी आपको थेरेपी मिलेगी या आपके बच्चे के लिए चीज़ें होंगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बजाय कि कोई मेडिसिन खिलाने के या फिर कोई डाइट कंट्रोल करने के। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ वेरी गुड थेरेपिस्ट, जिससे कि आपकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो। थैंक यू वेरी मच। कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।